अच्छे होंगे। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके एक साथ डिवाइनली ग्रो कर सके, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकें और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाते जाएं, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट करते जाएं और अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को अचीव कर सकें। हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं यूनियन की मिस्टेक्स के बारे में, कि हम सभी ट्विन फ्लेम्स अपना ट्विन फ्लेम को चाहते हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में हो, हमें प्यार करे, हमें उससे इम्पोर्टेंस मिले, हमारा यूनियन जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, यही सभी ट्विन फ्लेम्स की इच्छा होती है ना, कि वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से जल्दी रीयूनाइट हो जाए। बट ऐसा क्या होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी, हीलिंग भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, एफर्मेशंस भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कर रहे हैं, फिर भी ट्विन फ्लेम से हमें सेपरेशन या दूरियां बनी हुई है या यूनियन नहीं हो पा रहा। तो वो क्या गलतियां हम कर रहे हैं, क्या वो 5 मिस्टेक्स है, क्या वो मिस्टेक्स है जिन्हें हम जाने अनजाने अपनी ट्विन फ्लेम प्रोसेस में कर रहे होते हैं, और उन गलतियों के कारण हमारा ट्विन फ्लेम हमसे दूर होता जा रहा होता है। ठीक है, और हमारी यूनियन हमसे दूर होती जा रही होती है, उसमें डिले, उसमें सेपरेशन होता जा रहा है या डिले होता जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं वो 5 मिस्टेक्स के बारे में, वो मिस्टेक्स के बारे में जिसे हमें अपने ट्विन फ्लेम यूनियन में और प्रोसेस में बिल्कुल भी नहीं करना है, उनको अवॉइड करना है, इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी मिस्टेक्स को, इन सभी बातों को, जिससे हम अपना यूनियन अचीव कर सकें, अपने ट्विन फ्लेम से यूनाइट हो सकें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, या सबसे पहली मिस्टेक यूँ कह लीजिए कि लुकिंग फॉर लव आउटसाइड फ्रॉम यू। ठीक है, कि प्यार के लिए हम किसी और पे डिपेंड है, चाहे वो हमारे ट्विन फ्लेम, हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है या फिर कोई और पर्सन है, हम प्यार के लिए किसी और पे डिपेंड है। ठीक है, जबकि हम खुद एक अनकंडीशनल सोर्स हैं, लव का अनकंडीशनल सोर्स है। ट्विन फ्लेम एक लव का अनकंडीशनल सोर्स होते हैं, और सिर्फ उनको ये बात जानने की ज़रूरत होती है, पहचानने की ज़रूरत होती है, रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर डिवाइन और इन्फिनिटी है। ठीक है, शिव शक्ति का प्रेम, शिव पार्वती का प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम, अनकंडीशनल लव लिए हुए हैं। और अगर इस कंडीशन में, और हमारा ट्विन फ्लेम हमारा मिरर होता है, कि जैसा हम करेंगे ना तो वो भी वैसा ही, उस पर भी वैसा इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर हमारा ट्विन फ्लेम हमको अपने ही शैडो से रूबरू करवा देता है कि हमारे अंदर क्या लैक्स है, क्या फियर्स हैं। ठीक है, और इस सिचुएशन में जब हम दूसरों से प्यार एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वेदर कि हम अपने ट्विन फ्लेम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्यार फिजिकल बॉडी में, सोल एक ही होती है ट्विन फ्लेम्स की। ठीक है, एंड बट टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो हम अपनी सोल से प्यार ना करके किसी बॉडी की इच्छा रख रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन की, चाहे वो हमारा ट्विन फ्लेम है या उसके अलावा दुनिया में कोई भी है, अगर हम उससे प्यार की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि कोई हमें प्यार देगा, तो हम उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे हम दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करने से हम खाली हो रहे हैं, हम खाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी से प्यार चाहिए, हमें किसी को प्यार देना है, तो जब तक हम फुलफिल नहीं है तो हम कैसे किसी से प्यार एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किसी को प्यार दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि प्यार के लिए किसी भी अदर पर्सन पे डिपेंड होना है, चाहे वो तुम्हारा काउंटर पार्टी क्यों ना हो, किसी का काउंटर पार्टी क्यों ना हो, या फिर कोई काउंटर पार्ट के अलावा भी अगर किसी पे डिपेंड है, तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट, मैं अगर किसी और पे डिपेंड हूँ या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पे डिपेंड हूँ, तो वो मुझसे दूर भागना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंसी बर्डन हो जाती है ना, एक्सपेक्टेशन बर्डन हो जाता है, तो जब बर्डन हो जाता है तो कोई भी किसी से भागने लगता है। ठीक है, और जब हम खुद से प्यार कर रहे हैं ना, ठीक है,
अपनी सोल से प्यार कर रहे हैं, तो वो हम खुद को प्यार कर रहे हैं। और हम अगर जितना खुद को प्यार करेंगे ना, तो उतना ही हम अपनी सोल को प्यार करें। और हमारा ट्विन फ्लेम हमारी तो सोल है, एक ही तो सोल है, एक ही तो एनर्जी है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने ट्विन फ्लेम का लव रिसीव हो, तो हमें दूसरों से प्यार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी पड़ेगी। हमें दूसरों से प्यार नहीं एक्सपेक्ट करना कि हमें दूसरों का प्यार चाहिए, फिजिकल बॉडी में खासकर किसी, ठीक है। खुद की सोल से प्यार करो, अनकंडीशनल लव करो, खुद की सोल से लव करो। और लव के लिए किसी भी पे भी डिपेंड मत हो। किसी और बंदे का या बंदी का प्यार, किसी और पर्सन का प्यार हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही कारण बनती है सॉरोस का, फेलियर्स का, दुखों का, प्रॉब्लम्स का, है ना। क्योंकि जब भी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे, हमारे अंदर सैडनेस आएगी, डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगा, तो वो हमारी ग्रोथ को रोकेगा। और हमारी ग्रोथ को रोक रहा है, हमारी हीलिंग को ही रोक रहा है, हमें बैलेंस होने से ही रोक रहा है। तो वो तो हमारे ट्विन फ्लेम से ही हमें दूर कर, तो ये सिचुएशन हमें हमारे ट्विन फ्लेम से और दूर कर देगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम एक ही एनर्जी होती है, एक ही सोल होते हैं। और जैसा इम्पैक्ट एक सोल पे पड़ता है, वैसा ही वो मिरर होने लगता है, रिफ्लेक्ट होने लगता है अपने ट्विन फ्लेम को। तो उससे डिस्टेंस और बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम अपने ट्विन फ्लेम के पीछे, अगर हम अपने ट्विन फ्लेम की फिजिकल उसमें रखते हैं, तो उससे एक्सपेक्टेशन, तो उससे पहले हमें खुद से प्यार करना पड़ेगा, अपनी सोल से प्यार करना पड़ेगा। या किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपने आप को फुलफिल करना पड़ेगा, अपने आप को होल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक हम ही इम्पटी हैं, तो हम किसी से प्यार एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हमें प्यार चाहिए, प्यार चाहिए तो कोई हमें कहते हैं ना, कब तक प्यार कर सकता है, जब तक अगर वो भी बंदा हील नहीं है, फुलफिल्ड नहीं है, होल नहीं है, तो वो भी कैसे, कोई भी हमें कैसे प्यार कर सकता है। एक दिन वो एक्सपेक्टेशन टूट ही जानी है, ठीक है। तो वैसे में फिर इम्पटीनेस आ जाएगा, चाहे वो हमारे ट्विन फ्लेम में हो, चाहे कोई भी अदर पर्सन हो लाइफ में। तो हमें प्यार के लिए कभी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, लव, ठीक है। खुद की सोल से प्यार करना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, लव अट्रैक्ट करना चाहिए, खुद को फुलफिल कर लो इतना, ठीक है। पूर्ण कर लो, भर लो प्रेम से खुद को, कि प्यार खुद छलके तुम्हारे अंदर से, किसी के अंदर से, और लव खुद अट्रैक्ट हो तुम्हारी तरफ से, चाहे वो तुम्हारे ट्विन फ्लेम का हो, चाहे किसी का भी प्रेम है, तुम्हारी तरफ खुद अट्रैक्ट हो, ठीक है। और ट्विन फ्लेम के लिए तो ऑब्वियस है कि ट्विन फ्लेम के लिए तो डिवाइन लव ही सबसे बेस्ट होता है ट्विन। और हम अपने ट्विन फ्लेम का ही प्यार चाहते हैं, तो खुद से खुद को फुलफिल कर लो, खुद को प्रेम से भर लो, तो लव खुद अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट करो लव को, सीख मत करो। लव इज नथिंग, लव इज समथिंग दैट शुड बी अट्रैक्ट, नॉट सीख, ठीक है। सीख नहीं करना है हमें प्यार किसी से, हमें अट्रैक्ट करना है प्यार, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद से, खुद की सोल से प्यार करना है, खुद को फुलफिल करना है, खुद को होल बना लेना, खुद को मजबूत बना लेना, ठीक है। ताकि हमारी तरफ खुद को मैग्नेट बना लेना है, ताकि प्यार, लव खुद अट्रैक्ट हो, चाहे वो हमारे ट्विन फ्लेम का हो या किसी का भी हो, ठीक। तो ये गलती कभी नहीं करना कि प्यार के लिए हमें डिपेंड रहना है किसी और पे, चाहे वो हमारे काउंटर पार्ट पे या किसी पे भी। हमें लव के लिए कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। जैसा कि हम अमूमन गलती करते हैं लोग, हम ट्विन फ्लेम जितने भी हैं, कि वो या तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का लव एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और अगर ट्विन फ्लेम से सेपरेशन हो जाते हैं तो वो किसी और पार्टनर से वो लव एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ही उनको इम्पटीनेस, सैडनेस, सौरो की तरफ लेकर के जाता है, ग्रीफ की तरफ लेके जाता है, जिससे उनका हीलिंग प्रोसेस और भी ज़्यादा रुक जाता है, ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और इम्पटीनेस बनी की बनी रहती है, होल नहीं हो पाते, ठीक है। नीडीनेस बनी रहेगी, तो उससे क्या होता है,
कि हम खा लिया तो हमारा हम कहते हैं ना कि गुड़ मक्खी भी वहीं भिनकती है जहाँ पे गुड़ होता है ना। ठीक है, तो जब हमारे ही अंदर कुछ नहीं है, प्यार नहीं है, तो हमसे कोई भी प्यार नहीं करना चाहेगा, फिर कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। और कोई अपना प्यार, मान लीजिए कोई हमसे प्यार कर भी रहा है और हम इम्पटिया, तो वो कब तक प्यार करता रहेगा, अगर जब तक वो भी फुलफिल नहीं है। ठीक है, तो हमें खुद को फुलफिल करना है और लव अट्रैक्ट करना है। और ये गलती नहीं करनी कि हमें लव के लिए भटकना है कहीं पे भी, किसी से भी, किसी की पे भी डिपेंड होना, नो। एंड इसके बाद सेकंड मिस्टेक क्या होती है, वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग, कि बस डिवाइन टाइमिंग का वेट करें कि हाँ कहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी कि डिवाइन टाइमिंग होता है और उसका कभी आएगी कभी होगी डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग का सिर्फ वेट नहीं करते रहना है, उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारी डिवाइन टाइमिंग हमें जल्दी से हमारे यूनियन के लिए हो नज़दीक आ जाए, या डिवाइन टाइमिंग को कैसे अचीव करना है, उसके लिए हमें खुद को हील करते रहना है। ठीक है, ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बस बैठे हैं भगवान के भरोसे कि डिवाइन टाइमिंग, हाँ भगवान जब चाहेंगे तब होगा। तो भगवान भी तभी चाहेंगे ना जब उस काबिल बन के हम दिखाएंगे, तभी तो वो चीज़ हमको प्रोवाइड की जाएगी। जब भी हम काबिल ही नहीं बनेंगे तो भगवान भी वो चीज़ कैसे प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो हमको, क्योंकि मान लीजिए आप MBA करना चाहते हैं, ठीक है, और MBA वाले तो अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन हर साल लेते हैं, लेकिन जब काबिल ही नहीं हो MBA में अप्लाई करने के लिए, तो वो लोग भी कैसे रजिस्टर कर लेंगे, किसी को नहीं कर सकते ना। तो काबिल बनना है, किसी चीज़ को अचीव करना है तो उसके काबिल बनना है। ठीक है, तो सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वेट करते रहते हैं कुछ काउंटर पार्ट, कुछ कपल्स या कुछ ट्विन फ्लेम्स, कि जब भी डिवाइन टाइमिंग होगी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि जब भी डिवाइन टाइमिंग होगी तब खुद हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, हमें भगवान को हमें प्रूफ करना है गॉड के आगे, यूनिवर्स के आगे, कि हम उस चीज़ को अचीव करने के लिए अपने डिवाइन पार्टनर का, क्योंकि डिवाइन पार्टनर का प्रेम, लव जो है, डिवाइन पार्टनर का लव मामूली प्रेम नहीं होता, एक दिव्य प्रेम होता है ना, डिवाइन लव है। तो डिवाइन लव को कुछ प्राप्त करना, हमें बेहतर अचीवमेंट करनी है, कुछ अचीव करना है बेहतर, तो उसके काबिल बनना पड़ेगा ना हमें। तो सिर्फ ये सोचते रह जाना कि डिवाइन काउंटर पार्ट तो डेस्टाइन होते हैं और वो हमें भगवान जब भी देंगे तभी देंगे, तो सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का और भगवान भरोसे नहीं वो हो जाना, छोड़ देना। हमें खुद को उस काबिल बनाना है कि भगवान हमको वो दिव्य प्रेम, वो डिवाइन लव, वो बहुमूल्य चीज़ हमें प्रदान करके दे, खुद ब्लेस करें। ठीक है, तो हमें डिवाइन टाइमिंग का वेट ना करते हुए हमें उस टाइम पे खुद को हील करते जाना। अगर हम अपने डिवाइन पार्टनर से सेपरेट भी हैं या नहीं भी हैं, तो भी हमें अपनी हीलिंग प्रोसेस पे ही एफर्ट्स करने हैं। हमें खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हील करते रहना है, अपने इश्यूज़ पे हील करते रहना है, अपने ओवरऑल एरियाज़ पे हील करना। हमें अपनी इनर हीलिंग करनी है, अपनी सोल की हीलिंग करनी है, अपनी एनर्जीज़ की हीलिंग करनी होती है। ठीक है, और हीलिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, तो हाँ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर दीजिए, उस अपनी हीलिंग कुछ छोड़िए नहीं, हीलिंग करते रहिए। ठीक है, और जिस दिन आप हील हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मर्ज हो जाएंगे, सोल मर्जिंग हो जाएगी, तो यूनियन तो अपने आप ही ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लेंगे। अपना यूनियन है अपने डिवाइन पार्टनर का, काउंटर पार्ट का लव। ठीक है, क्योंकि जब तक हम हील नहीं है तो हम अगर, ठीक है, तो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट भी हमें मिरर करता है। ठीक है, अगर हम हील है तो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट भी हील होने लगता है, वो भी बैलेंस में आने लगता है, एक पेस पे आने लगता है, एक एनर्जी में आने लगता है बैलेंस की। ठीक है, क्योंकि हम एक ही है ना, तो जब भी एक ही है तो एक ही जैसे होंगे तभी तो यूनियन हो सकता है। अलग डिफरेंट उस पर तो नहीं हो सकता ना, नॉर्म्स पे तो नहीं होगा ना, क्योंकि बैलेंस नहीं है तो कैसे हो सकता है। नॉर्मल तो है नहीं है रिलेशंस, ट्विन फ्लेम रिलेशंस, तो उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ठीक, हमें खुद को बैलेंस करना पड़ता है, हील करना पड़ता है, और जैसे ही हम हील हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारा ट्विन फ्लेम भी खुद हील होने लगता है। अगर हम हीलिंग नहीं करें, हमारे अंदर कोई इश्यूज़ हैं, तो वो भी रिफ्लेक्ट करेगा मिरर्स एनर्जीज के थ्रू, क्योंकि मिरर करते हैं एक दूसरे को। तो
मान लीजिए मेरे में कोई डर, मान लीजिए मुझे फियर है किसी चीज़ का, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के मेरे काउंटर पार्ट में भी होगा, तो वो एक्सपेंड हो जाएगा। तो हमें एक्सपेंड करना है, बट क्या करना है, हमें बेस्ट चीज़ें एक दूसरे को मिरर करानी है, एक्सपेंड करना है, और जितनी भी वर्स्ट चीज़ें होती हैं उसको रिलीज करते जाना है, हील करते जाना है, ताकि वो एक्सपेंड ना हो। ठीक है, हमें इस जर्नी पे बहुत ही अवेयरनेस के साथ बढ़ना होता है, क्योंकि ये जर्नी फुल ऑफ ब्लेसिंग्स की है, क्योंकि इसमें चीज़ें एक्सपेंड होती हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम एक ही होते हैं, डिफरेंट बॉडीज में एक सोल होते हैं, उनकी एनर्जी भी एक होती है, और जैसे जैसे उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती है, उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है, तो वो एक्सपैंड होती है ना, मर्ज होकर के, तो और एक्सपेंशन में जा रही होती है, एक्सपेंड हो रही होती है। तो अगर हमें एक्सपेंड करना है तो हमें बेस्ट चीज़ें एक्सपेंड करते जाना है। ठीक है, नहीं तो अगर मान लीजिए मुझे किसी चीज़ का डर रहता है, ठीक है, तो वही डर मिरर हो जाएगा मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट में। ठीक है, तो डर ही एक्सपैंड हो जाएगा। तो दोनों ही, मान लीजिए मुझे डर है कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, या किसी को डर है कि उसका काउंटर पार्ट उसको कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, तो वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी, मिरर करेंगी एक दूसरे में। ठीक है, और वो एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डर तो खुद ही सेपरेट कर देगा कि देगा, नहीं देगा, देगा, देगी, नहीं देगी कमिटमेंट, तो वही डाउट ही हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, फियर एक्सपैंड हो जाएगा, और वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। इससे ट्विन फ्लेम यूनियन में तो रुकावट आएगी, और सेपरेशन भी हो जाएगा, और डिले भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डिवाइन टाइमिंग का सिर्फ वेट नहीं करना है, हमें खुद पे एफर्ट्स करते रहना है, हील करते रहना है, ताकि जैसे जैसे हम हील कर रहे हैं हमारा काउंटर पार्ट भी हील करे। और ये नहीं है कि ये दोनों के लिए होता है कि, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स एक ही एनर्जी होती है, तो चाहे मैस्कुलिन हील करता जाए या फेमिनिन हील करते जाए, तो दोनों ही एक दूसरे को बूस्ट करते जाते हैं हीलिंग के लिए। ठीक है, और दोनों ही हील करते हैं, तो ये प्रोसेस और जल्दी कंप्लीट हो जाता है, यूनियन और जल्दी अचीव किया जा सकता है। ठीक है, अभी वो डिपेंड करता है कि मैस्कुलिन्स जो है, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट जो जितनी भी होती है ना, वो स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा जुड़ी होती है, अपर चक्रास से ज़्यादा जुड़ी होती है, क्राउन चक्र, थर्ड आई वगैरह से, तो वो अपने आप को वैसे इंट्यूटिव बना ले, साइकिक बना ले। ठीक है, गॉड से अलाइन होना है तो उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, अवेकनिंग होना शुरू हो जाएगी, तो डिवाइन काउंटर पार्ट की अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, वो भी समहाउ अवेयर, उसको भी ट्रिगर मिलने लग जाएंगे, और वो किसी ना किसी तरह अपनी अवेकनिंग प्रोसेस पे लग जाएगा। ठीक है, अगर और मैस्कुलिन है, उनके लोअर चक्रास ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे सैक्रल चक्रा हो गया, रूट चक्रा हो गया, वो उसको बैलेंस कर ले, तो जो फेमिनाइन, जितनी भी फेमिनाइन एनर्जीज होंगी ना, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस होगी, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली मेटेरियलिस्टिक लाइफ में स्टेबल करने लगेंगी, करियर हो या फिर एजुकेशन हो। ठीक है, तो उनकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी स्टेबिलिटी आने लगेगी, और डिवाइन काउंटर पार्ट की स्पिरिचुअल लाइफ में भी। तो इस तरह से हील करना चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, हमें अपने प्रोसेस में अपने आप पे हमें एफर्ट्स करना चाहिए, और डिवाइन टाइमिंग तो हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करती है, और गॉड भी हमारे एफर्ट्स को ही इवैल्यूएट करते हैं, यूनिवर्स, और जितना हम एफर्ट करेंगे गॉड हमारी यूनियन को, यूनिवर्स हमारी यूनियन को उतनी ही जल्दी हमारे लाइफ में ब्लेस कर देते हैं, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट को उतनी ही जल्दी हमारी लाइफ में ब्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ वेट करना है डिवाइन टाइमिंग का। सो थर्ड थिंग इज, when you think you are separate from yourself, or when you are separate from yourself, जब भी एक ट्विन फ्लेम खुद से सेपरेट रहता है ना, तो वो एक ये बहुत ज़्यादा गलती कर रहा होता है, ये मेजर गलती, कि जब वो खुद से ही सेपरेट है तो अपने ट्विन फ्लेम से कैसे यूनाइट हो सकता है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कैसे यूनाइट हो सकता है, क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट तो उसकी एनर्जी है, उसी को मिरर करता है या करती है, या उसी की सोल है ना, उसी की सोल है डिवाइन काउंटर पार्ट तो। और अगर हम खुद से ही सेपरेट रहेंगे, ठीक है, ये सोच बनाएंगे कि हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट तो हमसे अलग है, कोई और है वो, ठीक है, फिजिकल बॉडी बेशक अलग हो, लेकिन स्पिरिचुअल सोल एक ही है, एनर्जी एक ही है, चक्रास एक ही है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स आर वन इन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो कभी ये नहीं सोचना है कि मैं अलग हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम अलग है,
और मुझे ये करना है, मेरे ट्विन फ्लेम को वैसा करना है, नहीं। अगर ये थिंकिंग रहेगी ना कि मैं सेपरेट हूँ, अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेट हूँ हमेशा या अलग हूँ, तो खुद ये मिस्टेक हो रही है। और फिर खुद से भी सेपरेट हो रहे हो, क्योंकि किसी का, हमारा ट्विन फ्लेम हम ही है, ठीक है, हम ही है, वो हमारी सोल है, हमारी एनर्जी है वो। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं वो तो हमसे सेपरेट है, वो तो हमसे अलग है, हमेशा हमारे माइंड में यही होता रहेगा कि हमारा फिजिकल बॉडी में मान लीजिए सेपरेट है, और हम इसको ही लेकर के सोच रहे हैं कि हमारा ट्विन फ्लेम तो हमसे अलग है, सेपरेट है, वो रखा है, कांटेक्ट नहीं है, तो वही एनर्जी हम कॉन्शियसली, जाने अनजाने, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उसको हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको बूस्ट देते जा रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं सोचनी है कि मैं और मेरा ट्विन फ्लेम अलग हैं, नहीं, वी आर वन, ट्विन फ्लेम्स आर वन, ठीक है। ट्विन फ्लेम एक ही होते हैं, एक ही सोल है, एक ही एनर्जीज है, एक ही चक्रास होते हैं, तो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड, ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है, थ्रू देयर एनर्जीज, थ्रू देयर चक्रास, थ्रू देयर सोल्स। और जैसे जैसे हम खुद पे एफर्ट करेंगे, ट्विन फ्लेम हमारा बूस्ट होता जाएगा, उसको मिरर बूस्ट मिलता जाएगा, ठीक है, मिरर इंस्पिरेशन मिलती जाएगी। तो कभी भी ये माइंड में नहीं रखना कि हम अलग हैं, हमारा ट्विन फ्लेम अलग है, वो सेपरेट है हमसे, नहीं, वो सेपरेट हो कर के भी एक ही है, क्योंकि वो हमारी सोल ही है, ठीक है, हमारे अंदर ही है। हम अगर उसको बाहर वो सोच रहे हैं ना कि फिजिकल बॉडी में उसको किसी और बॉडी में, कि हाँ वो अदर बॉडी में सोच रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ बॉडी के बारे में सोच रहे हैं हम, लेकिन रियलिटीज कि सोल वाइज ट्विन फ्लेम एक ही होते हैं। और ट्विन फ्लेम का जो लॉ काम करता है ना, वो सोल और एनर्जी पे बेस्ड होता है, ठीक है, बॉडी पे बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम ट्विन फ्लेम को अपना पाना चाहते हैं ना, तो हमेशा माइंड में ये रखिए कि वी आर वन, ट्विन फ्लेम्स आर वन इन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। बट यहाँ बॉडी का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, यहाँ पे सोल और एनर्जीज के कॉन्सेप्ट काम करते हैं इन ट्विन फ्लेम केसेस, ठीक है। तो हमें माइंड में हमेशा यही रखना है कि मैं और मेरा ट्विन फ्लेम एक ही है, वी आर नेवर एवर एवर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वी आर वन, वी आर ऑलवेज कनेक्टेड, ठीक है, मेंटली इमोशनली स्पिरिचुअली, ठीक है। और फिजिकली कनेक्ट होना है तो हमें ये सोच रखनी पड़ेगी, तभी जा करके हम फिजिकली कनेक्ट हो पाएंगे अपने ट्विन फ्लेम से। तो कभी भी ये मत सोचिए कि हमारा ट्विन फ्लेम हमसे अलग है, सेपरेट है, ठीक है, या हम सेपरेट है अपने ट्विन फ्लेम से, फिजिकल बॉडी में सेपरेट है, या इस अर्थ पे सेपरेट है, या फिर हमारा ट्विन फ्लेम हमसे अलग है, नहीं, ट्विन फ्लेम एक ही होते हैं, ठीक है। और ट्विन फ्लेम में बॉडी का लॉ काम नहीं करता है, स्पिरिचुअल लॉ काम करता है, एनर्जी का लॉ काम करता है, और सोल का लॉ काम करता है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम की सोल एनर्जी चक्रास एक ही होते हैं, ठीक है। तो जितना खुद को बूस्ट करेंगे, हील करेंगे, और जितना खुद से अलाइन होते जाएंगे ना, खुद की सोल से खुद से अलाइन होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने ट्विन फ्लेम से अलाइन होते जाएंगे, ठीक है। और जितना ही हम खुद से सेपरेट होते जाएंगे ना, और हम खुद की सोल पे, खुद की एनर्जी पे ना ध्यान दे करके किसी और को फिजिकल बॉडी में चाहें सिर्फ, तब हम सेपरेट हो रहे हैं खुद से भी और अपने ट्विन फ्लेम से भी। क्योंकि फिजिकल बॉडी इस, ठीक है, फिजिकल बॉडी इसमें काम नहीं करती कि हम फिजिकल बॉडी में किसी को सोचे कि हाँ कोई फिजिकल बॉडी में हमारे साथ है ना, या हमारे पास है, या हमारी लाइफ में है, या हमारे कांटेक्ट में, तभी हम यूनाइटेड है, नहीं तो नहीं है। तो वही गलती कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम फिजिकल फंडे पे काम नहीं करता है, ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल फंडे पे काम करता है। ट्विन फ्लेम का लॉ, ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बात कहता है कि अगर हमें किसी को अट्रैक्ट करना है ना, तो हमें खुद में वो चीज़ें लानी पड़ेंगी, तभी वो हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। वरना अगर हम इम्पटी हैं तो हम कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे जब हम उस का भी नहीं, हमारे अंदर ही नहीं है वो चीज़, तो वो चीज़ कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो
हमें अपने ट्विन फ्लेम को अपने ही एक ही है मानना, क्या है, एक ही है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, ये मानना नहीं, ध्यान रखना है कि मैं और मेरा ट्विन फ्लेम एक ही है। वी आर ऑलवेज कनेक्टेड थ्रू मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली, थ्रू सोल, स्पिरिचुअली और फिजिकल रियल में हमें एक होना है। तो हमें ये चीज़ें अलाइन में लानी पड़ेगी, बैलेंस में लानी पड़ेगी और खुद को हमेशा ही यूनाइट रखना पड़ेगा स्पिरिचुअली, ठीक है। सोल को मर्ज करना पड़ेगा, सोल को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ें निकाल देना पड़ेगा हमें हमारे माइंड से बिल्कुल ही कि ट्विन फ्लेम सेपरेट है या मैं सेपरेट हूँ अपने ट्विन फ्लेम से, ठीक है। यही एक गलती होती है क्यों, और यही चीज़ सोचते हैं अगर हम, और हमारी मान्यता बन जाती है और हम यही सोच रहे होते हैं कि वी आर सेपरेट फ्रॉम आवर ट्विन फ्लेम और माई ट्विन फ्लेम इज सेपरेट फ्रॉम मी, then we are doing a blunder mistake. We are manifesting that things, or we are sending that consciousness to the universe. Separation, then the separation will occur definitely ना। so ये मिस्टेक नहीं करनी है कि ट्विन फ्लेम, मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे अलग है, सेपरेट है, या मैं अपने ट्विन फ्लेम से अलग हूँ, सेपरेट हूँ। नो, नॉट एट ऑल, ट्विन फ्लेम्स आर वन, ठीक है। और देन फोर्थ इज, और सेपरेशन इज इल्यूजन, वो सिर्फ इल्यूजन होता है। मैं धरती पे, वर्ल्ड अर्थ पे हमें फिजिकल बॉडी से सेपरेट कर देता है, तो हमें लगता है कि, क्योंकि मान्यता धारणा यही बनी होती है ना हमें शुरू से ही कि कोई फिजिकल बॉडी में साथ है तभी वो साथ है, नहीं तो नहीं है। तो वो एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, कि तो सेपरेशन इज इल्यूजन, ठीक है। फिजिकल बॉडी में कुछ नहीं होता। क्यों, मरने के बाद भी, ये भगवान तो हमसे कभी कनेक्ट नहीं हुए ना, फिजिकली नहीं जुड़े ना, फिर भी भगवान सबका साथ देते हैं ना, भगवान है ना, भगवान से सब प्रे करते हैं, भगवान से सब कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं ना, भगवान से प्रे कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, या हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। हम तो कभी कनेक्ट नहीं होते फिजिकल बॉडी में उनसे, और या वो मर चुके होते हैं हमारे एंसेस्टर्स, तो भी वो हमको सपने में ब्लेस कर रहे होते हैं, किसी तरह ब्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन इज इल्यूजन, क्योंकि वी आर ऑलवेज कनेक्टेड इन द यूनिवर्स थ्रू एनर्जीज, ठीक है। और ट्विन फ्लेम तो एक ही सोल है, एक ही एनर्जी है, तो वो तो सेपरेट हो ही नहीं सकते। तो इस चीज़ को माइंड से निकाल देना चाहिए और खुद पे एफर्ट करते रहना चाहिए, और मिरर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक ही होते हैं ना, एक ही होते हैं। तो हमें बेहतर अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहिए, ताकि, और अपने इश्यूज़ को हील करना चाहिए, ठीक है। और फियर्स को रिलीज़ करना चाहिए, शेडोज़ वगैरह को, जिससे हमारे ट्विन फ्लेम भी हमें मिरर करे और वो भी बूस्ट हो सके, ग्रो कर सके, और जल्दी से जल्दी यूनियन में दोनों बैलेंस होकर के आ सकें। हाँ, एंड देन द फोर्थ पॉइंट इज investing in the wrong twin flame information, investing your time in the wrong twin flame information, और investing in the wrong twin flame information। ये क्या, एक गलती ये भी होती है कि हम जाने अनजाने, हमें अगर नहीं पता ट्विन फ्लेम प्रोसेस के बारे में, या फिर क्या सही है, ट्विन फ्लेम को क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ माननी चाहिए, क्या चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, अगर जाने अनजाने हम कुछ और फॉलो कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे ट्विन फ्लेम यूनियन में रुकावटें आती है, डिलेज आती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सही मेंटोर नहीं है, सही गाइड करने वाला नहीं है, क्योंकि गाइड करने वाले तो बहुत लोग हैं आजकल दुनिया में, या बहुत लोग हैं, लेकिन क्या वो गाइड करने वालों को ट्विन फ्लेम की नॉलेज है, ठीक है। ट्विन फ्लेम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है गाइड करने वालों को, या तो वो खुद एक ट्विन फ्लेम हो, या फिर उन्हें बहुत इस ट्विन फ्लेम प्रोसेस से रिगार्डिंग पूरी जानकारी हो, ठीक है, और सही वे में होनी चाहिए। मान लीजिए ना, क्योंकि बहुत से ट्विन फ्लेम्स में ये, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें लेट गो करना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि हमें लेट गो क्या करना है। तो बहुत से ट्विन फ्लेम्स अपने ट्विन फ्लेम को ही लेट गो करके और कहीं और ही भटक लेते हैं, ठीक है। उससे उनकी ग्रोथ भी रुकती है, उनका प्रोसेस भी रुकता है, उनका यूनियन भी रुकता है, ठीक है।
तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैंने भी अमूमन, मेरे को भी जब मैं स्टार्टिंग में ट्विन फ्लेम मेरी अवेकनिंग हुई थी तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तभी मुझे भी थोड़ी बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली, तो उसमें यही बताया जाता था लेट गो करना है, लेट गो। तो मुझे भी नहीं पता लगता था, तो बहुत समहाउ पे तो मैंने भी मिस्टेक्स की स्टार्टिंग में ये चीज़ें अपनी प्रोसेस में, कि ठीक है मेरा ट्विन फ्लेम, मैं भी अपने ट्विन फ्लेम को ही लेट गो कर देती कि ठीक है ट्विन फ्लेम ऐसा कर रहा है तो ठीक है, मेरे लिए कोई और लव होगा है, मैं भी लेट गो कर देती थी। ठीक है कि तो लेट गो इन द सेंस कि लेट गो अपने ट्विन फ्लेम को नहीं करना है, लेट गो करना है सिचुएशंस को, टाइमिंग को, कि अभी नहीं हो रहा, दैट्स फाइन, मुझे कुछ बैलेंस करना होगा, मुझे कुछ हील करना होगा, या मेरे ट्विन फ्लेम को कुछ हील करना होगा, या कुछ लेसन लर्न करने होंगे, ठीक है, या कुछ बैलेंस करना होगा, दैट्स वाई अभी टाइमिंग नहीं है, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा हमारा। ठीक है, तो हमें अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो नहीं करना होता, हमें टाइम को लेट गो करना होता है, या सिचुएशंस को लेट गो करना होता है, खुद पे एफर्ट्स करने होते हैं, ताकि जिससे जल्दी से जल्दी हम ग्रोथ करके, बैलेंस होकर के, हील होकर के यूनाइट हो सकें। ठीक है, और बैलेंस क्यों करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम है एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, होती है, बहुत ही प्योर एनर्जी होती है, इंटेंस एनर्जी होती है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा होती है वो वाइब्रेटेड, बहुत ही ज़्यादा हायर डायमेंशंस की एनर्जीज होती हैं। अगर हमारे अंदर शेडोज है ना, तो वो बहुत रिफ्लेक्ट करेगा फिर एक्सपैंड होकर के, तो हमें वो वर्ल्ड में, और ट्विन फ्लेम तो अर्थ की कॉन्शियसनेस को भी और वर्ल्ड के लोगों के लिए की कॉन्शियसनेस को भी रेज करते हैं। तो अगर ट्विन फ्लेम ही अगर शेडो वो है, फियर्स है मान लीजिए, तो वही अफेक्ट रिफ्लेक्ट होने लगेगा, तो यू नो तो वो चीज़ें अदर एस्पेक्ट्स पे भी वो कर अफेक्ट डालेंगी। तो इसलिए हमेशा ट्विन फ्लेम को बैलेंस रखना चाहिए, और ये ट्विन फ्लेम का एक मिशन भी होता है, क्योंकि खुद को भी बैलेंस रखना है, खुद को ग्रोथ करना है। क्यों ग्रोथ करना है, क्यों बैलेंस रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज है, और एक्सपैंड है, मर्ज होकर के एक्सपैंड है। तो उनको हमेशा केयरफुल रहना है, अवेयर रहना है कि हमारी एनर्जी हमेशा से बैलेंस रहे, प्योर रहे, ताकि हमारी एनर्जी यूनिवर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यूनिवर्स में भी हमारी प्योर एनर्जी का ही अफेक्ट हो, हमारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जिससे लोग भी लोग भी इंस्पायर हो, या एनर्जी से कोई हो रहा है, हमारी एनर्जी से इंस्पायर हो रहा है, तो उसको भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, इसलिए भी ज़रूरी होता है। हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। मैं बात कर रही थी कि जैसे कि इंफॉर्मेशन कोई सही नहीं दे रहा, या हमें हमारे तक कन्वे नहीं हो पा रही वो इन्फॉर्मेशन, तो सही मेंटोर होना, सही गाइड का होना बेहद 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 ज़रूरी होता है इस ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, वरना तो सालों साल अटके रह जाइएगा इस ट्विन फ्लेम प्रोसेस में। ठीक है, ना हीलिंग कर पाओगे, ना ग्रोथ कर पाओगे, ना कर्मास रिलीज कर पाओगे, यूनियन तो बहुत ही दूर की बात है फिर। तो एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया कि बहुत लोगों को ये कंसेप्शन होती है कि ये होता है उनका कि लेट गो करना है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो लेट गो करना क्या है ये नहीं पता होता। लेट गो, बहुत सारे ट्विन फ्लेम तो अपने ट्विन फ्लेम को ही लेट गो कर देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी हमारे लिए तो कोई भी चलेगा, लेट गो ही करना है, तो अभी नहीं हो रहा, ये हो ही नहीं रहा प्रोसेस इतना, तो ये गलती करते हैं। लेट गो हमें अपने ट्विन फ्लेम को नहीं करना होता, हमें टाइम्स को लेट गो करना है, सिचुएशंस को लेट गो करना है, और अपने ऊपर एफर्ट्स करते रहना, और अपने ट्विन फ्लेम की डिज़ायर हमको हमेशा रखनी है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो है हमारा यूनियन ही तो हमारा अल्टीमेट एक है, और हमारे मिशन सोल मिशंस है, और यूनियन तो हमारा है ही एक ट्विन फ्लेम की डिज़ायर, और ये तो गॉड के ब्लेसिंग्स भी होता है। ठीक है, अगर हम खुद को हील करें, अपना मिशन सोल मिशन करें, तो हमारी यूनियन तो हमारे गॉड की तरफ से ब्लेस होती है। अगर हम खुद पे एफर्ट ही नहीं करेंगे, सोल मिशन ही नहीं करेंगे, ठीक है, और खुद पे एफर्ट नहीं करेंगे, अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो कर देंगे, अपने को हील नहीं करेंगे, तो कैसे होगा, रॉन्ग हो जाएगा ना। तो सही मेंटोर का, सही गाइड का, सही टीचर होना भी बेहद ज़रूरी है। सही इन्फॉर्मेशन का भी इस ट्विन फ्लेम प्रोसेस में होना बेहद बेहद ज़रूरी है, किसी के पास सही इन्फॉर्मेशन, वरना वो मिसगाइड हो सकते हैं, और उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे, उनके ट्विन फ्लेम प्रोसेस पे, उनके ट्विन फ्लेम हीलिंग पे, और उनके ओवरऑल ग्रोथ पे, और उनके यूनियन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये
माइंड में रखिएगा, केयरफुल रहिएगा कि कभी भी हम किसी से गाइडेंस ले रहे हैं तो वो या तो ट्विन फ्लेम का कोच हो, उसके पास फुल्ली नॉलेज हो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हर एक उस एरियाज़ की, हीलिंग की, प्रोसेस की, ठीक है, या फिर वो कोई खुद ही एक ट्विन फ्लेम हो, उससे लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ तो मैं गाइड कर सकती हूँ क्योंकि मैं वो डील कर रही हूँ अपनी लाइफ में सारे प्रोसेसेस, तो मैं सही गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो या तो कोई ट्विन फ्लेम हो, उसी से गाइडेंस लीजिएगा, ठीक है, तो सही गाइडेंस। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि हमें गाइडेंस से सही नहीं मिल रही, तो वो भी हमें भटका सकती है, ठीक है, या डिजास्टर कर सकती है हमारे ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, हमारी यूनियन में। सो 4th पॉइंट था ये कि इन्वेस्ट करना है तो हमें सही इन्फॉर्मेशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे नहीं। एंड चलिए इस वीडियो में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 5th वन इज योर लव फॉर देम इज नॉट अनकंडीशनल, ठीक है। 5वीं मिस्टेक क्या करते हैं कि हम अनकंडीशनली लव नहीं करते हैं, जबकि हम अनकंडीशनल लव का सोर्स होते हैं एक ट्विन फ्लेम, बट फिर भी एक ये गलती अगर कोई कर रहा है ना ट्विन फ्लेम कि वो अनकंडीशनल लव नहीं कर रहा है अपने ट्विन फ्लेम से या खुद से, तो वो अपनी यूनियन को जाने अनजाने ही डिले कर रहा है, डिनाल पे वो कर रहा है और अपनी ट्विन फ्लेम को अपने से दूर कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम पे हमें ये होता है कि हमें ट्विन फ्लेम से अपने बहुत ज़्यादा या तो इनसिक्योरिटीज़ है या जेलसी है या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो क्या है ये सब ट्विन फ्लेम, ये नॉन बेनिफिशियल एनर्जीज है, नॉन बेनिफिशियल थॉट्स हैं, को डिपेंडेंसी, नीडीनेस, एक्सपेक्टेशंस। तो इसको हमें रिलीज़ करना आता है। हमें तो सिखाया ही जाता है कि हमें ये चीज़ें रिलीज़ करनी है, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें बैलेंस बनना है, हमें होल बनना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है। अगर हमें सेल्फ लव और अनकंडीशनल लव और प्योर लव लाना है और सबके लिए, है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी ही लव की जर्नी है कि हमें सबसे प्रेम करना है, ठीक है। ट्विन फ्लेम का लव तो होता ही है, काउंटर पार्ट्स का, एक पार्टनर का लव तो एक दूसरे के लिए होता है, बट हमें पूरे वर्ल्ड से प्रेम करना है, ठीक है। सौहार्द सबसे रखना है हमें, ठीक है, किसी से नफरत, बैर भाव नहीं। और यही हम दूसरों को भी लर्न करवाते हैं इस जर्नी में, एक इंस्पिरेशन बनते हैं वर्ल्ड के लिए कि हमें सभी से अनकंडीशनल लव करना है। नफरत, बैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष, एक्सपेक्टेशन, नीडीनेस ये नहीं होनी चाहिए। और जब भी हम अपने ट्विन फ्लेम से अनकंडीशनल लव नहीं कर रहे होते ना, ठीक है, अगर हमें अपने ट्विन फ्लेम के लिए डाउट्स हैं या फिर हमें नीडीनेस है उसकी, या फिर हमें इनसिक्योरिटीज़ है, ठीक है, मान लीजिए हमारे ट्विन फ्लेम अगर किसी और पार्टनर में पे है, कार्मिक्स में डील कर रहा है, ठीक है, तो हमें उससे वो होने लगेगा, किसी को बैर होने लगता है, या वो ये सोचे कि मेरा ट्विन फ्लेम सिर्फ मेरा है, मेरी यूनियन नहीं हुई तो फिर उसके लिए जेलसी होने लगे या कुछ होने लगे, तो उससे क्या होता है, हम हील नहीं हो पाते ना। ये चीज़ें ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज होती हैं, नॉन बेनिफिशियल एनर्जीज, कि हमें ऑब्स्ट्रैक्ट करती हैं हमें हील होने से ही, ठीक है। हम प्योर नहीं बन रहे क्योंकि जब भी थिंकिंग में ही है, किसी के लिए जेलसी है या किसी के लिए हेट है या किसी के लिए इनसिक्योरिटीज़ है, तो वहाँ एनर्जी नहीं हो पा रही ना, बैलेंस नहीं हो पा रही, हील नहीं हो पा रही, ठीक है। और जकड़े हुए हम किसी को कि हमारे साथ है तभी वो सुखी रहना चाहिए, नहीं तो वो सुखी हमारे बिना नहीं रह सकता, और सुखी है तो क्यों सुखी है हमारे बिना। अरे वो इंडिविजुअल, उसकी बॉडी तो अलग है ना, ट्विन फ्लेम ही है हमारा बेशक, तो बट वो इंडिविजुअल बॉडी लेकर के पैदा हुआ है, ठीक है, ठीक है। हम एनर्जीज कंट्रोल कर सकते हैं, एनर्जी हील कर सकते हैं, बैलेंस, अपनी चक्रास बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सोल को हील और बैलेंस कर सकते हैं, बट हम किसी इंडिविजुअल फिजिकल बॉडी में कोई बंदा या बंदी है उसको तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना, उसकी भी लाइफ के कुछ प्रोसेस होंगे, उसकी कुछ साइकिल्स होंगी, ठीक है। या फिर उसको खुद से भी लर्न करना है या खुद से भी सीखना है, तो ये नहीं है, ठीक है, कि हमें हमेशा, या उसकी भी लाइफ हो सकती है ना, इसके परे भी होती है, इसकी लाइफ होती है ना, इसकी लाइफ ट्विन फ्लेम से परे भी की और भी हैं, रिलेशंस हैं, समाज है, दुनिया है, तो हमें उसमें भी अपना रोल निभाना है।
तो हम ये सोचे कि हमारा ट्विन फ्लेम हमारे साथ क्यों नहीं है, वो इसके साथ क्यों बात करता है, या ऐसा क्यों कर रहा है, या यहाँ क्यों जा रहा है। तो ऐसा नहीं रखना। तो हम खुद ही नफ़रत वाली या जेलसी वाली इस तरह की अनवर्दी एनर्जीज को वो कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो नहीं करना है किसी को भी, कि बहुत से होते हैं ना डिवाइन काउंटर पार्ट्स, मेल हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, तो उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। नहीं, ये चीज़ों को रिड्यूस करना और अपने ट्विन फ्लेम को अनकंडीशनली, ठीक है हमारे ट्विन फ्लेम हमें मिला, हमसे यूनाइट हुआ तो भी ठीक है, नहीं यूनाइट हुआ भगवान की मर्जी है। भगवान ही तो सबको इनकारनेट करते हैं, सबका प्रोसेस डिस्टाइन करते हैं सबके लिए, कि किसकी लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। तो भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये रखिए कि हाँ ठीक है, हमारा ट्विन फ्लेम हमसे यूनाइट हुआ तो भी हम उसको प्यार करते हैं, नहीं हुआ तो भी हम उसको बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे बिना भी सुखी अगर तो भी हम उसको प्यार करते हैं, और हमारे साथ सुखी है तो भी हम उसको प्यार करते हैं, ठीक है। तो अपने ट्विन फ्लेम के लिए हमेशा अनकंडीशनल लव रखिए, क्योंकि अगर हम अपने ट्विन फ्लेम्स को अनकंडीशनली लव करेंगे तो वही रिफ्लेक्ट होगा ना, तो उस तक भी जाएगा, यूनिवर्स में भी जाएगा, और वही रिफ्लेक्ट होकर के हम तक आ जाएगा अनकंडीशनल लव। और ये लव ही अल्टीमेट, ट्विन फ्लेम प्रोसेस ही अल्टीमेट एक अनकंडीशनल लव का प्रोसेस है। तो इसके बिना तो ये अधूरा होता है। और जब भी हम अनकंडीशनल लव नहीं कर रहे होते तो हम तो खुद ही रोक रहे होते हैं अपने यूनियन को। तो हमें अनकंडीशनल लव अपनी ट्विन फ्लेम को हमेशा देना चाहिए, रादर देन कि वो हमारे ट्विन फ्लेम हमारे साथ क्यों नहीं है, किसी और के साथ क्यों है, या हमारी डिज़ायर क्यों नहीं रख रहा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर हम वहाँ पे नीडीनेस आ गई, या जेलसी आ गई, या इनसिक्योरिटीज़ आ गई, या मेरा ट्विन फ्लेम किसी और के साथ कैसे खुश है, या मेरे बिना भी कैसे खुश है, ऐसा नहीं। अनकंडीशनल लव कि ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम मैं ही तो हूँ ना, मेरा ट्विन फ्लेम तो मैं ही हूँ, वो मेरी तो सोल है। मेरी सोल जैसे खुश रहना चाहे वैसे खुश रहे, है ना। अनकंडीशनल लव कीजिए, गॉड को सरेंडर कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं तो ये मिस्टेक कर रहे हैं, वही एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं फिर, अनवर्दीज एनर्जीज। और वही ट्विन फ्लेम को ऑब्स्ट्रैक्ट करिए, यूनियन को और लव, ट्विन फ्लेम लव को, क्योंकि ट्विन फ्लेम लव अनकंडीशनल लव है, प्योरिटी का लव है, डिवाइन लव है। तो डिवाइन लव में तो ये सब नहीं, क्योंकि डिवाइन तो कभी भेदभाव नहीं करते ना, यूनिवर्स भगवान गॉड कभी किसी से में भेदभाव नहीं करते ना, हमें भी कभी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। डिवाइन सबका बेहतर चाहते हैं, सबसे अनकंडीशनल लव करते हैं ना, तो हमें भी वैसे ही बनना होता है, क्योंकि हम भी तो डिवाइन, ट्विन फ्लेम्स भी तो डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं, ठीक है। और अपने पार्टनर से अनकंडीशनल लव रखना अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, तो यानी खुद से अनकंडीशनल लव करें, ठीक है। और हम खुद से अनकंडीशनल लव करें तो हमारा ट्विन फ्लेम तो हम ही है ना, एक ही तो सोल है। तो जब खुद से अनकंडीशनल लव करेंगे तो क्यों नहीं होगा यूनियन, ज़रूर होगा, ठीक है। तो हमें अनकंडीशनल लव करना है खुद से भी और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी, ठीक है। तो ये 5 मिस्टेक्स है, ये कॉमन मिस्टेक्स जो कि अमूमन हर एक ट्विन फ्लेम करी जाने अनजाने अपनी ट्विन फ्लेम प्रोसेस में कर रहे होते हैं। सो इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और इस पर पे अटेंशन कीजिए, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, ठीक है। तो फिर देखिए आपका यूनियन कैसे आप कितनी जल्दी अचीव कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेट ये जर्नी अनकंडीशनल लव की है, फॉरगिवनेस की है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की है, ठीक है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए, फॉरगिव कीजिए अगर ट्विन फ्लेम से कोई गलती हो गई, किसी से कोई गलती हो गई, क्योंकि हम अगर फॉरगिवनेस भी नहीं कर रहे होते हैं किसी को तो वो भी ऑब्स्ट्रैक होता है, क्योंकि अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं तो भी तो हमारे अंदर उसको लेकर के कुछ ना कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, जो हमें रोक रहे हैं हमारी ग्रोथ में, हमारी यूनियन में। क्योंकि जब तक हम प्योर नहीं हो पाएंगे ना, हमारी एनर्जी प्योर नहीं हो पाएंगी, ठीक है, तो हम यूनियन में नहीं आ सकते। क्योंकि प्योरिटी, ये यूनियन ही प्योरिटी का होता है, डिवाइन यूनियन, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डिवाइन यूनियन, ठीक है। डिवाइन यूनियन इसलिए कहा जाता है। तो फॉरगिवनेस कीजिए, चाहे वो ट्विन फ्लेम से कभी कोई गलती हो गई है, किसी से भी गलती हो गई है, खुद को फॉरगिव कीजिए, सबको फॉरगिव कर दीजिए, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस कीजिए, कोई कमियां हैं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, कोई बेहतरी है तुम्हारा, कोई योग्यता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपनी ट्विन फ्लेम प्रोसेस को एक्सेप्ट कीजिए, अपने ट्विन फ्लेम को एक्सेप्ट कीजिए, इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कीजिए,
और अनकंडीशनल लव कीजिए। सो थैंक यू सो मच। ये था ट्विन फ्लेम यूनियन को जल्दी से जल्दी पाने का तरीका, और ये मिस्टेक ना कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर